नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम वैशाख के चौथ के बारे में बात करेंगे और आप सभी को वैशाख की हार्दिक शुभकामनाएं और वैशाख माता की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख की चौथ की कहानी। चौथ माता की पूजा। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी का दीपक, 5 पिंडियां और 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद चौथ माता का कसुम्बल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पाटा डालकर विनायक जी चौथ माता मानकर पूजा करें। कहानी कहें, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर खाना खाएं। अर्घ देते समय क्या बोलना है यह भी मैं आपको बताती हूँ। किसी भी चौथ के व्रत वास में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली, गले मोतियारो हार, बैसाख की चौथ का चांद का अर्घ देता, जियो वीर भरतार। और उसके बाद इसमें जैसे कि हमने अभी यहाँ वैशाख की चौथ का नाम लिया, आप जो भी चौथ कर रहे हैं उस चौथ का नाम लेके कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ का नाम ले लिया, भादवी की चौथ का नाम ले लिया, जो भी चौथ कर रहे हों आप। वैशाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। इस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खान का भोजन किया, फिर भी यह बोली बासी कुसी तरबासी। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। तब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तो तूने खीर खाई और पूरी ये सब खाया, अच्छा अच्छा खाना खाया, खांड खाई, फिर भी तूने पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपकी दादा परदादाओं की कमाई है तो वो बासी कुसी हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे ने जिद करके माँ से परदेश जाने की स्वीकृति ले ली। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कहा रखा था कि दिए की बुझाओ तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझाओ तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोसन की अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उसने उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। पिछड़ों का मिलन होता है, निपुत्री के पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति भी को परदेश को चले गए हैं और काफी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती।
तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 पूरे दिन हो जाएं, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। फिर व्रत करने करते काफी समय बीत गया। तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब बिन बिन चिंता छोड़ और तेरे घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने वैसा ही किया जैसा कि चौथ माता ने कहा और घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसक कर सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे में एक सिड्डी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सिड्डियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था तो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़-पासी खेलने लगा। सुबह देर तक बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। तो उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहां सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म किया था क्या? बहू बोली कि मैंने किया था। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? तुझे तो मैं रोज 4 समय खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को देती और तीसरी बार का उठियाणा में गाड़ देती व चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर अर्घ देती और खाना खा लेती। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने मुंह से फेफ में फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग रहना। विनायक जी की कहानी।
चौथ माता की कहानी सुनकर विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक मेंढक व मेंढकी थी। मेंढकी के विनायक जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता और कहता, तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सींचने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी कष्ट आया है, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते आए और सींग में हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वे दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे वैसे ही सबके काटना। कहता न सुनता न हुकारा भरता, अपना सारा परिवार ने दीजो। जय हो विनायक जी महाराज, जय हो चौथ माता। जो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।